आई होप कि आप एकदम मस्त होंगे। एंड आज के इस वाले वीडियो में हमको जानना है भक्ति आंदोलन के कुछ संतों के बारे में। हमने पीछे जाना था भक्ति आंदोलन क्या है, और भक्ति आंदोलन में हमने कुछ बेसिक यानी कि तह तक जाकर वहाँ पे पता किया था। तो भक्ति आंदोलन के कुछ संत थे जो कि भक्ति आंदोलन को धीरे धीरे आगे बढ़ाए, और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आइए इसको शुरू करें। भक्ति आंदोलन के पहले संत हमारे हो जाएंगे शंकराचार्य। और शंकराचार्य का जन्म 708 ईस्वी में केरल में हुआ था, और इनकी मृत्यु 820 ईस्वी में हो गई थी। जन्म पूछेगा तो 708 और मृत्यु पूछेगी तो 820 में हो गई थी। अब देखिए, शंकराचार्य ने सन्यासी की उपाधि प्राप्त किया था, यानी कि सन्यासी की दीक्षा लिया था इन्होंने। तो किससे लिया था? तो गोविंद योगी से सन्यासी की दीक्षा ली थी। और शंकराचार्य ने भक्ति आंदोलन के 4 गो पीठ खोला, यानी कि पीठ का मतलब कि ब्रांच हो गया, यहाँ पे समझिएगा। 4 गो पीठ खोला यानी कि 4 गो ब्रांचेज इन्होंने अपनी खोली थी। और ये ब्रांचेज आप लोग के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि शंकराचार्य के द्वारा ना पहली पीठ कौन सी थी, दूसरी पीठ कौन सी थी, तीसरी पीठ कौन सी थी, और चौथी पीठ कौन सी थी। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं भी पूछा तो आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि शंकराचार्य के द्वारा पूर्व की पीठ कौन सी है, तो आप लोगों को समझना है। देखिए, सबसे पहला पीठ कर्नाटक में, जो कि यहाँ पे कर्नाटक हमारा है। दूसरा उड़ीसा, जो कि यहाँ पे है। एंड तीसरा उत्तराखंड, जो कि यहाँ पे है। और गुजरात, जो कि यहाँ पे है। तो आप लोग इससे मिला लीजिए कि पूरब की पीठ कौन सी हो जाएगी। पूरब की पीठ हमारी ये वाला नहीं हो जाएगा, उड़ीसा वाला ना। पश्चिम का पीठ गुजरात वाला, दक्षिण का पीठ कर्नाटक वाला, और उत्तर का पीठ उत्तराखंड वाला। उत्तर का पीठ कर्नाटक वाले पीठ का नाम दिया शारदा पीठ, उड़ीसा वाले पीठ का नाम दिया गंधर्व पीठ, और उत्तराखंड वाले पीठ का नाम दिया इन्होंने बद्रीनाथ पीठ, जो कि बद्रीनाथ यहीं पर तो है ना। और गुजरात वाले पीठ का नाम दिया ज्योतिष पीठ। तो यहाँ से समझिएगा, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये 4 गो पीठ हमने जान लिया। अब देखिए, शंकराचार्य ने अपना एक सिद्धांत प्रतिपादन किया था, जो कि दर्शन और जीवन ब्रह्मा के सिद्धांत पर आधारित है। और इस सिद्धांत को उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत नाम दिया। शंकराचार्य के खुद के सिद्धांत अद्वैतवाद हो जाएंगे, जो कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रहे हैं। और शंकराचार्य ने भक्ति आंदोलन में पंचायन पूजा का निरूपण का प्रतिपादन किया। पंचायन पूजा का मतलब होता है कि 5 देवताओं का पूजा आप एक साथ कीजिए। ये रहे भक्ति आंदोलन के पहले संत। आइए हम अब दूसरे संत के बारे में जानते हैं। अगले हमारे वैष्णव संत है रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में हुआ था, और मृत्यु 1137 में हुई थी। अब यहाँ पे शताब्दी देखिए, 1017 का मतलब कि 11वीं शताब्दी ना चल रही है, और 11वीं शताब्दी में ही इनका जन्म हुआ था। और रामानुजाचार्य के अनुयायियों को हम लोग वैष्णव संत के नाम से जानते हैं। और इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था, विशिष्ट देवात्मक। और विशिष्ट देवात्मक सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आत्माओं का एक अलग, मतलब कि शरीर का आत्माओं से एक अलग हो जाना है, विशिष्ट देवात्मक सिद्धांत इनका प्रतिपादन किया गया था। और भक्ति आंदोलन में जो ये अगले संत हमारे रामानंद। और रामानंद एक राम भक्त थे, और इनके 12 को शिष्य थे। और 12 शिष्य में 2 स्त्रियां थी, जिनका की नाम आप लोग देख सकते हैं, पद्मावती और सुरसरी। अगले हमारे कबीर, जो कि रामानंद के ही भक्त थे। और कबीर के अनुयायियों को कबीरपंथी कहा जाता था। और कबीर ने अपना जो उपदेश दिया है, उस उपदेश को सबद सिखों के आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है। और कबीर की वाणी को 3 भागों में बांटा गया है, रामायणी, शबद और साखी। कबीर किसके समकालीन थे? अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दिया तो सिकंदर लोदी के। एंड लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट, हम अगले ना भक्ति आंदोलन के कुछ संतों के बारे में जानते हैं। देखिए, अब यहाँ से हम जानेंगे कि अगले हमारे भक्ति आंदोलन के संत कौन हुए। तो गुरु नानक। और गुरु नानक ने ही सिख धर्म की स्थापना किया था, और इन्होंने 5 बार भारत का चक्कर लगाया था। और 5 बार भारत का चक्कर लगाने के कारण इनको हम लोग उदासीस के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन में बोल देगा आप लोगों से कि उदासीस किसको कहा जाता है? तो गुरु नानक को। और गुरु नानक ने अपने जितने भी उपदेश दिए वे सब कीर्तन करके दिए, हरे रामा हरे कृष्ण, जितना भी होता है ना गाँव देहात में, तो उस टाइप के करके इन्होंने अपना उपदेश दिया। अगले हमारे भक्ति आंदोलन के संत हुए चैतन्य स्वामी। और चैतन्य स्वामी ने गोसाई संघ की स्थापना किया था। और चैतन्य स्वामी का एक सिद्धांत हुआ, अचिंत्य भेदभाव। अचिंत्य भेदभाव किसका सिद्धांत? अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया तो चैतन्य स्वामी के। ये जो हमारे अगले श्रीमद वल्लभाचार्य। और श्रीमद वल्लभाचार्य के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग के नाम से जाना जाता है। और सूरदास, जो आप लोग देखते हैं, सूरदास जो कि हिंदी के बहुत बड़े कवि है,
और जो कि सूरदास इन्हीं के शिष्य थे कह सकते हैं, इनके शिष्य हुए किसके, तो वल्लभाचार्य के ना। और गोस्वामी तुलसीदास, और तुलसीदास ने ही रामायण को लिखा था, जो कि सूफी संत है, अरे सॉरी भक्ति आंदोलन के संत हैं। और तुलसीदास ने रामायण को लिखा, और ये समकालीन थे राणा प्रताप जो कि मेवाड़ का राजा था और अकबर के समकालीन थे। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, बस 2-3 सूफी भक्ति आंदोलन के संतों के बारे में आप लोगों को और देखना है। अगले सूफी संत के बारे में अगर हम बात करें तो मीराबाई, जो कि कृष्ण की एक बहुत ही बड़ी भक्त थी मीराबाई, और ये सूफी संत थी। अब देखिए, और अगले हमारे हैं रैदास, जो कि ना हरिजन जाति के थे, यानी कि चमार जाति के थे, और रैदास को रविदास भी कहा जाता है। और रविदास ने रैदासी संप्रदाय की स्थापना किया था, और उसके बाद दादू दयाल जो कि ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना किए, और इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था निपख आंदोलन, और इसकी शुरुआत दादू दयाल ने किया था। यहाँ से भक्ति आंदोलन के हमने सारे संतों के बारे में जान लिया है कुछ ना कुछ, लेकिन हमने वही जाना है जो कि एग्जाम में पूछता है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।